गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है सोनी मैथ्स जीके जीएस रीजनिंग में। हम लोग का चल रहा था क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, जिसमें कि हम लोगों ने अब तक बहुत सारे क्लास को देखा, जिसमें कि हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी और केसी सना के जो है फर्स्ट चैप्टर को मैंने इसमें डील कर दिया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग केवल वैल्यूएशन वाले वैल्यू को जो है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है कि सीखे, रेंज जो है कि सीखे इसका। तो ये हम लोगों ने जो है इसका कंप्लीट कर लिया। अब चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोगों को एक सॉल्यूशन की तरह से सॉल्यूशन करना है। चलिए, जो कि एक लॉन्ग टाइप सॉल्यूशन भी होगा और कुछ फॉर्मूलाज का भी यूज होगा। चलिए वीडियो में बने रहते हैं। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पी की मीन्स प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वीवीआई भी है, ये पूछता है, बट ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, ना कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये। बट सॉल्यूशन थोड़ा सा जो है कि याद रखने वाला टाइप का है, टफ नहीं है, बस याद रखोगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं जो कि आप लोगों को इसमें जरूरी पड़ने वाला है। सबसे पहले लेट कर लो, माना हम लोग साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हम लोग मान लेते हैं। अब x साइन इनवर्स को यदि उधर ले जाते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। ये बात को आपको एकदम हमेशा लेट करना ऐसे सवाल में। अब क्या करना है, अब हम लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का LHS लेकर के चलो। LHS में क्या कह रहा है, 3 साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x जहां पे है ये हो जाएगा 3 थीटा। कितना हो जाएगा, 3 थीटा। अब ये 3 थीटा जो हो गया, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये वाले पार्ट से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखिए क्या हो जाएगा RHS में। अब RHS पे आओ, यहां क्या दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिख रहा है। अब यहां पर देखिए साइन इनवर्स जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। 3 इंटू ये देखिए x है ना, x का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला है, साइन थीटा, माइनस 4 इंटू एक्स का क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब आप बात कर लीजिए, इतना का फॉर्मूला आप देखो यहाँ पे क्या है, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका फॉर्मूला कितना है, साइन इनवर्स हो जाएगा साइड में, और यहां पर है साइन थीटा। अब याद कीजिए, आपको हम फर्स्ट और सेकेंड क्लास में फॉर्मूला जब पढ़ाए थे तो उसमें साइन इनवर्स साइन थीटा का मैंने कहा था आपको वैल्यू होता है थीटा। साइन इनवर्स और साइन गायब हो जाता है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स और साइन गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 3 थीटा बचेगा। कितना बचेगा, 3 थीटा। अब ये देखिए LHS में भी आपका 3 थीटा और RHS में भी 3 थीटा हुआ। ठीक है, यदि आपको इसी से LHS प्रूफ्ड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 और थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x। आप जो भी कर सकते हो मर्जी, चाहे तो आप LHS इज इक्वल टू RHS दिखा दो, या फिर 3 थीटा आपने दिखा दिया तो 3 थीटा मीन्स 3 साइन इनवर्स x दिखा सकते हो। ये सवाल क्लियर हो गया, ऐसे बनती है। तो चलिए अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है, ये भी BVI है, बट ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। चलिए फॉर्मूला को हम लोग को तो बाद में देखना है, इसका यूज फॉर्मूला का जो है आगे जाकर के होगा। लेकिन जैसे ही यहां पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, cos x दिख रहा है, तो आप इसको लेट कर लो थीटा में, थीटा लेट कर लिए, cos इनवर्स इधर चला जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि बदलने पर साइन क्या होता है, इनवर्स जो होता है वो हट जाता है। अब ये हो गया x बराबर cos थीटा। अब क्या करना है, इसलिए अब RHS से आ जाओ, RHS से LHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब है, x क्यूब का मतलब cos क्यूब थीटा माइनस 3 x का मान है cos थीटा।
अब यहाँ पर चूंकि ये फॉर्मूला होता है तो कॉस इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा। cos cos कैंसिल हो गया 3 थीटा। अब 3 थीटा तो लिखेंगे चूंकि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x मैंने माना है तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। ये हो गया क्योंकि ये वाला जो हम लोगों ने पढ़ा तो यहाँ चूंकि लगा करके ये लिख सकते हैं cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। एसएस ले लीजिए और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan इनवर्स हाफ। ये है तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को याद करना होगा, बैकवर्ड जाना होगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का मैंने फॉर्मूला बताया था। tan इनवर्स यहाँ होता है आपका a प्लस बी अब बटे a माइनस a इंटू बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कवर किया हुआ है, पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा a प्लस बी करना है तो 2/11 प्लस 7/24 बाय 1 माइनस a इंटू बी। a का वैल्यू हो गया 2/11 और गुना इसका वैल्यू होगा 7/24। ये हो गया tan इनवर्स। एलसीएम ले लीजिए तो 11 और 24 का 11 गुना 24 होगा, 11 11 कटेगा 24 दूनी 48 होगा प्लस 24 24 कटेगा 11 सते 77 होगा। ठीक है, बटे 1 माइनस इसको भी क्या कर रहा हूँ 24 गुना 11 गुना 24 को रहने दो क्योंकि ये कटाने में आसान होगा। तो ये हो गया 7 दूनी 14 बटे 11 गुना 24। ये हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स 11 गुना 24 यहाँ आ जाएगा तो 48 प्लस 77 बटे 11 गुना 24। अब लघुत्तम ले लो इसका तो 11 गुना 24 ये हो जाएगा एलसीएम में नीचे हो जाएगा और ये चले आएगा यहाँ 11 गुना 24 माइनस 14 ये हो जाएगा। अब ये दोनों कट गया, अब जो भी होगा इस दोनों में होगा। ठीक है, चलिए उस दोनों में भी हम लोग कर देते हैं। अब ये क्या हो गया tan इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये आपका 8 7 15 के 5 हाथ रहल 1 और 7 4 11 1 12 कितना हो गया 125। इसका मतलब हाफ पुराने के लिए नीचे 250 होना चाहिए तो 24 एकम 24 के 4 हाथ रहल 2, 24 एकम 24 2 26, 264 में 14 घटेगा तो बचेगा 250। इसलिए tan इनवर्स 125 बटे 250 कट के हो गया 1/2 तो ये कितना निकल के आया tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका, ऐसा ही सवाल था। तो कैसा है ये क्लास, अच्छा लग रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये सवाल है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सब बातें दुरुस्त है बट एक बात आ गया 2 tan इनवर्स 1/2, लेकिन इसका भी फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उस फॉर्मूला को लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2 tan इनवर्स है इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये होता है। यहाँ पर आपका 2 tan इनवर्स हाफ है तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू हाफ बाय 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। ये हो गया 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स ऊपर में हो गया 1 बटे यहाँ पे हो गया 1/4 होगा तो ये 4 यहाँ लेते आइए, 4 में 1 घटा दीजिए। चलिए उतना फास्ट आप लोग यदि माइंड नहीं है तो आप ऐसे ही लिखिए tan इनवर्स फिर 1 बटे 4 एकम 4 में 1 गया। चलिए एक स्टेप और भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो गया tan इनवर्स 1 बाय ये 3 माइनस 4 हो गया 3/4 हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये हो गया आपका फर्स्ट tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा tan इनवर्स a प्लस बी 4/3 प्लस 1/7 बटे
1 घटाओ 4/3 गुना 1/7 ये होगा। तो हो गया क्या, 10 इनवर्स 7 तिहाई 21, फिर 3 7 21, 7 चौक 28, 7 तिहाई 21, 3 एकम 3, ये हो गया बटे नीचे 7 तिहाई 21, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, दिक्कत होगा तो जो है कमेंट में पूछ ले। 7 तिया 21, 21 यहाँ चले जाएगा, 21 में 4 घटेगा 17, अब बटे 7 तिया 21, 21 21 कट गया, 17 चला जाएगा ऊपर, तो 17 नीचे ही रहेगा, ऊपर में है तो 28 3 31 बटे 17 यानी कि 31/17 बराबर RHS। तो ये है सवाल, ठीक है। चलिए अगले क्लास में फिर डील करेंगे, क्योंकि मैं 10 मिनट का ही क्लास लेता हूँ ताकि आप लोग बोर फील ना करो। और सेकेंड ईयर में जो भी बच्चे गए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बाय बाय।